अजय देवगन की पिक्चर बनाओ बेटी बचाओ यूनिवर्स से एक और पिक्चर आ चुकी है। अज्जू भैया इतनी सारी पिक्चरों में बेटी को बचा चुके हैं, भाई को डॉटर सेविंग अवार्ड मिलना चाहिए। भाई दृश्यम 2, शैतान, एक आध कोई और होगी, बस मुझे उस बला के बारे में नहीं पता। अब मैं से अजय देवगन की मूवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काजोल की माँ काजोल की माँ मूवी ऑफिशियली शैतान यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। जब काजोल की माँ पिक्चर का टीजर आया था तो वो देखने में ठीक था, लग रहा था कि हाँ पिक्चर अच्छी चल सकती है अगर इसकी स्टोरी टेलिंग में दम हुआ तो। पर देखने के बाद जो माथा खराब हुआ ना भाई, मैं सोच रहा हूँ क्यों मैंने अपने पैसे और टाइम इस पिक्चर पे लगाया। अब अगर तुम यहीं से वीडियो छोड़ने की सोच रहे हो तो रुको, आगे सुनो। और हाँ, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को साइड में रख दो क्योंकि मैं प्योरली मूवी पे बात करूंगा, ना कि उसके पीछे किसी भगवान या पर्टिकुलर रिलीजन। तो शुरू करते हैं पिक्चर की कहानी से। काजोल की फैमिली कोलकाता में रहती है जिसमें उसके साथ उसके पति और उसकी बेटी भी है। काजोल का हस्बैंड वेस्ट बंगाल के चंदनपुर गाँव बिलोंग करता है, जो भाई बहुत सालों पहले अपना गांव छोड़ के शहर में शिफ्ट हो गया था। यहीं उसने शादी की और उसके बाद वो घर ही नहीं लौटा। इसकी वजह यह है कि उसकी फैमिली जादू टोना में थोड़ा ज्यादा ही विश्वास करती है, बट वो इन सब चीजों में नहीं मानता। जब वो काजोल के साथ शादी करके शहर में शिफ्ट हो जाता है तब उसको एक बेटी होती है, लेकिन उसके परिवार का मानना है कि उसके अगर कभी बेटी हुई तो उसकी बलि देनी पड़ेगी अपने गाँव चंदनपुर को एक बड़े शराब से मुक्त करने के लिए। अब अगर तुम चाहो तो टाइम निकाल के फालतू चीज सोच सकते हो कि उसी की बेटी क्यों, क्या उसकी बेटी की रगों में XYZ नेगेटिव खून दौड़ रहा है। गाँव पे कौन सा श्राप है, इसे हिंदू कल्चर के रेफरेंसेस से समझाया जाता है। भाई करोड़ों साल पहले एक रक्तबीज नाम का राक्षस एग्जिस्ट करता था जिसे देवता जितना मारने की कोशिश करते थे वो उतना ही बढ़ता जाता था। शुरुआत में तो एक था, लेकिन फिर उसके खून गिरता गया और वो मल्टीप्लाई होकर उसने बहुत सारी अपनी सेना बना ली। तब पार्वती जी ने काली माता का अवतार लेके रक्तबीज के सारे सर काटे और उनका खून कटोरे में भर लिया। तुमने भी देखा होगा काली माता की कई सारी मूर्तियां जिनमें वो कटोरा लिए रहती हैं और माता अपना काम कर देती है, वो रक्तबीज को खत्म कर देती है। और पता नहीं बाद में उन्होंने क्या गुणा भाग लगाया कि उसका कोई अंश चंदनपुर में गिर गया है और वो पेड़ बन के अभी भी उस गाँव में जिंदा है। अब वो दोबारा से इस दुनिया को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन एवं यहाँ के नहीं कर सकता। उसको एक लड़की चाहिए जो इसी खानदान से पैदा होगी, उसमें वो अपना बीज डालेगा, उससे जो बच्चा होगा वो एक राक्षस होगा और वही इस दुनिया को टेक ओवर करेगा। अब देखो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो इस पिक्चर का सोर्स मटेरियल काफी तगड़ा है। तुमने हिंदू कल्चर से रेफरेंसेस उठाया, माइथोलॉजी से एक कहानी का टुकड़ा लिया और उसको इंटीग्रेट किया आज की कहानी के साथ। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ अगर मुझे पन्ने पे उतारना आता तो इसी टॉपिक को लेकर सबसे बेहतरीन कहानी मैं ही लिखता। इतनी बेहतरीन टॉपिक पे एक कमाल की पिक्चर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने इतनी चोमू पिक्चर बनाई है। तुम भी देखने के बाद सोचोगे कि मुझे अब करना क्या है, मुझे डरना है या तरस खाना है अपने आप पे जो मैं ये पिक्चर देखने आया हूं। सबसे पहले नेगेटिव शुरू करते हैं। द एलिफेंट इन द बाथरूम, VFX और CGI। भाई इतना गंदा कौन बनाता है? ऐसा लगता है मेकर्स किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं जहां सबसे बेकार CGI दिखाने वाले को जिताया जाएगा। VFX इस हद तक बेकार था कि तुम उसे कंपेयर कर सकते हो कार्टून से। और एक हॉरर पिक्चर में VFX कभी अच्छा नहीं लगा भाई, और ना ही आगे लगेगा जब तक वो अप टू द मार्क नहीं है। और कम से कम इतना बेहतर तो होना ही चाहिए कि तुम काम चला सको, देखने पे तुम्हें चुभे ना। लेकिन ये वाला VFX तुम्हारी आंखों में घुस के बोलेगा कि देख मुझे, मैं नकली हूँ, हाले कहीं तू मुझे असली तो नहीं समझ रहा है। देखो सच बताऊं तो मुझे हॉरर पिक्चरों से अब डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, पर मेरे लिए हॉरर पिक्चरें काम नहीं करती, बट वही जनरल ऑडियंस के लिए काम कर सकती हैं। हो सकता है मेरा कलेजा फौलाद का हो चुका है, लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूँ कि किस लेवल का हॉरर जनरल ऑडियंस के लिए काम करेगा, इस लेवल का तो कतई काम नहीं करेगा। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें पेड़ से डर लग रहा है, भाई CGI जनरेटेड पेड़ से कौन डरता है यार, वो भी इतना बेकार। चलो एक तो पेड़ हो गया, और इसमें जो लड़कियां दिखाई जिन्हें वो पेड़ पजेस कर लेता है वो भाई बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसी, टू कॉपी ज़ॉम्बीज़। इससे अच्छा ज़ॉम्बीज़ ही दिखा देते ना, तो बिल्कुल उन्हें देख के डर लग रहा है, उल्टा हंस और रहा हूं। ऊपर से जो ओवर एक्टिंग चल रही है वो तुम्हें चाह कर भी सीरियस नहीं होने देती। देखो वैसे ही पिक्चर इतनी बात करना डिजर्व नहीं करती, वो तो देख आया हूँ तो वीडियो बना दी, वरना मेरा मन नहीं था इसके बारे में बात करने का। अगर तुम इसको देखने का सोच रहे हो तो अवॉइड, कैंसिल करो प्लान, कुछ और देख के आओ, F1 देख के आओ। मैं भी एक दो दिन में वही देखने जाऊंगा। अब देखो कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। और थोड़ा अगर लेट भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज देखा करो यार। एक तो बारिश का मौसम आ चुका है तो लाइट का बहुत पंगा चल रहा है मेरे गांव में। जब तक लाइट नहीं आती तो मैं ये लाइटें नहीं जला सकता और इस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। और बारिश फिर से चालू हो गई, वो फटर फटर की आवाज आने लगी। अच्छा हुआ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है इस टाइम। और तुमको ये भी नहीं पता चला होगा कि मैं आधा वीडियो 2 घंटे बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट चली गई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।